के अगर 5, इसमें इन्होंने बोला है हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल द एप्रोप्रिएट साइन विथ बिगर ग्रेटर इक्वल, है ना। तो बहुत ही इजी है, जैसे मैंने बताया बस वही ट्रिक लगाना शुरू करो। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 बिगर है तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब इक्वल हो, 6 2 जा 12 होता है ना, इक्वल हो गया। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो ये बिगर हो जाएगा, है ना, इतनी इजी हो रहा है। 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा बिगर। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये बिगर हो जाएगा। 7 9 जा 63, 9 3 जा 27, तो ये बिगर हो जाएगा। तो हमने एफ तक कर लिया। नाउ नेक्स्ट पेज पे है, तो इतनी इजी तरीके से हमने इसको कर लिया। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद कंपेयर कर लेना है। अब देखो इसमें 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 तो मतलब इक्वल हो रहा है। 5 6 जा 30, 10 4 जा 40, तो ये बिगर हो गया। 8 3 जा 24, 4 7 जा 28, 8 3 जा 24, 4 7 जा 28, दैट मीन्स कि ये बिगर हो गया। 6 5 जा 30, 10 4 जा 40, है ना, ये और ये दोनों इक्वल लग रहे हैं क्वेश्चन, तो ये भी 6 5 जा 30 हो रहा है यहाँ पे, एंड 10 4 जा 40, तो ये बिगर हो जाएगा। 21 5 से क्या होता है 105, एंड 15 7 जा भी 105 होता है, तो इक्वल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। नाउ 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि कौन सा, पहले दिन फ्रैक्शन को हमें 3 डिफरेंट नंबर्स में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, एंड सेपरेट करना है इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एंड बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में समझते हैं इनको। पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट मीन्स कि प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इनको हमें ग्रुप में कन्वर्ट करना है कि कौन से नंबर एक जैसे हैं। देखो 2/12 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, एंड 2 6 जा 12 होता है, तो ये तो हो जाएगा 1/6। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/6। 3/15, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3/1/5, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। 8/50 क्या हो जाएगा, 8/50 देखो ये होता है 4 2 जा 8 एंड 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा 4/25, क्योंकि 4 2 जा 8 एंड 25 2 जा 50 होता है। 16/100, 4 4 जा 16 एंड 24 इंटू 4 होता है, 25 इंटू 4 होता है 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4/25, एंड 10/60, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, 1/6 हो गया। एंड 15/75 क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, 15 के टेबल में 75 आता है, 1/15, 5 जा 75, तो ये हो जाएगा 5। 1/5, 1/5, 1/6, 1/6, 4/25, 4/25, देख सकते हैं कुछ कुछ मैच हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ वाले नंबर को भी करना है। देखो 12/60 क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 16 का टेबल अगर पता है आपको, 16 1 जा 16, 16 6 जा होता है 96, टेबल याद करना है, ठीक है। 12/75 क्या हो जाएगा, देखो 12/75 होता है 3 इंटू 4 12, एंड 25 इंटू 3 होता है 75, तो यहाँ पे 4 3 4 जा 12, एंड 3 इंटू 25, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा ना, 3 4 3 जा 12, 25 3 जा 75, समझ रहे हैं ना। 12/72, अब देखो यहाँ पे 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, एंड 4/25 तो प्राइम नंबर में है ही है, मतलब प्राइम नंबर वही जो कट नहीं रहे ना, अभी तो हम एक दूसरे से नहीं कट रहे, दैट मीन्स तो यही हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। तो अब देखो इसका ग्रुप नंबर 1 में क्या हो जाएगा, G फॉर 1 एंड फर्स्ट, G फॉर ग्रुप एंड 1, यहाँ पे लिखो इक्विवेलेंट ग्रुप 1, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रुप 1 इक्विवेलेंट, पहले लिखो इक्विवेलेंट ग्रुप 1, यहाँ पे EG लिख देती हूं मैं, इक्विवेलेंट ग्रुप 1। देखो 1/6 किस किस में 1/6 आया है, तो यहाँ पे लिख दो A कॉमा 1/6, एंड ये 1/6 E में आया है, E 1/6, और किसमें H
उसके बाद H के बाद J, फिर किस में आया है, K में भी आया 1/6, तो यहाँ पे K लिख दो। ग्रुप 1 में आपको ये नंबर लिख देना है क्योंकि इसमें 1/6 आया है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 जो है वो 1/6 का हमने कर लिया। एंड ग्रुप नंबर 2 में क्या है, 1/5 का करो। 1/5 किस किस में आया है, देखो B के बाद F में भी 1/5 आया है, तो यहाँ पे लिखो B, F, और 1/5 किस में आया है, G, तो ये G हो गया, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 3 में कौन सा है, 4/25। अब देखो 4/25 किस में आया है, C, D, I के बाद यहाँ पे L, तो यहाँ पे लिखो C, D, I, L। बस कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर जो है 6 बहुत ही इजी तरीके से। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3, C, D, I, L, C, D, I, L, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है आंसर्स एंड राइट करना है, इंडिकेट करना है हाउ यू सॉल्व देम। तो इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया है। तो वही मैं बताना चाह रही थी जिसमें हमें जस्ट कंपेयर करना था, जिसमें बॉक्स बने थे कि आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एंड उसमें अप्रोप्रिएट साइन पुट कर देना है, और इसमें अभी हमें प्रूफ करना है, तो इसलिए अब इसको कॉपी पे करना पड़ेगा। तो इसमें एलसीएम लेके करेंगे, राइट। और ऐसे क्वेश्चंस में हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बताना है, इज 5/9 इक्वल टू 4/5। तो सिंपली पहले हम 5/9 का क्या करेंगे, देखो 9 एंड 5 का एलसीएम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो एलसीएम ऑफ 5 एंड 9 इज 45। 45 इनका एलसीएम आया, तो बस लिख दो यहाँ पे 5/9, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बिगर करना है, एंड इक्वल्स टू लिखना है डिनोमिनेटर में एज अ 45। अब आपको बताना है कि 9 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कि 45 आएगा, तो जाहिर सी बात है 5 का, 9 5 जा 45 होता है। वैसे ही यहाँ पे अब यहाँ पे 5 का हुआ इसलिए 5 का यहाँ भी 5 5 जा 25 हो गया। यहाँ पे लिखो एंड 4/5, इस लाइन को बिगर करो, इक्वल्स टू लिखो डिनोमिनेटर इज 45। 5 इंटू 9 करोगे तो 45 आएगा, तो ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा करोगे तो 36 आएगा। एज यू कैन सी दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो यहां पे लिखो सिंस 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45, देन हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। बस हमने सॉल्व करके इतना दिखा देना है। इसी तरीके से बी करना है हमें, ठीक है। तो बी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बी में इन्होंने बोला है इज 9/16 इक्वल टू 5/9। तो बस अब इसका भी लिखो एलसीएम ऑफ 16 एंड 9। 16 एंड 9 का एलसीएम क्या होगा, 144, बिकॉज 16 9 जो 144 होता है। एलसीएम ऑफ 9 एंड 16 लिखना था, 9 एंड 16 इज 144 है ना, तो ये लिख देना 9 एंड 16 इज 144। तो बस लिखो यहाँ पे 9/16 इक्वल्स टू 144 एंड 5/9 इक्वल्स टू 144 एज ए डिनोमिनेटर। अब 16 इंटू 9 करोगे तो ऊपर भी 9 करना पड़ेगा, 9 9 जा 81, एंड यहाँ पे 16 करोगे 16 9 जो 144, तो यहाँ पे भी 16 का 16 5 जो होता है 80। अब देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे सिंस 81/144 इज नॉट इक्वल टू 80/144, देयरफॉर वी कांट से, है ना, देयरफॉर 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9। तो हमने कर लिया इसको। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में क्वेश्चन नंबर सी में मैंने यहाँ पे गलती से 9 लिख दिया था, ये 4/5 है, तो 5 एंड 20 का एलसीएम 100 हो जाएगा। तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, 100 डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। अब देखना है यहाँ पे ये 5 करो, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, ये 5,
तो 5 इंटू 20 करोगे तो क्या हो जाएगा 100। तो यहां भी 20 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। तो 420 80 होता है, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मैंने बस चेंज कर दिया वाइटनेस से, है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। यहाँ पे 100 है तो 20 इंटू 5 करोगे, 25 जा 100, तो 16 5 जा 80। तो एज यू कैन सी यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 80 आ गया, है ना। बस आपको समझ में आना चाहिए, एंड आप लिख लो जो मैं बोल रही हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सिंस 80/100 इक्वल्स टू 80/100, ये इक्वल है, तो देयरफॉर 4/5 इज इक्वल्स टू 16/20। तो इसमें सी जो है यस होगा, इक्वल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, एंड उसके लिए सॉरी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइटनर लगाना पड़ा, है ना। देखो डी में 1/15 इक्वल्स टू 4/30, ये है क्या। देखो अब यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करो, एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 इज क्या हो जाएगा 30, है ना, दोनों के टेबल में आता है। अब यहाँ पे लिखो 1/15 इक्वल्स टू 30 एज ए डिनोमिनेटर एंड 4/30 इक्वल्स टू 30 एज ए डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे 15 2 जा करोगे तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 30 इंटू 1 करोगे तो 4 इंटू 1 भी करना पड़ेगा। लिखो इक्वल नहीं है, सिंस 2/30 इज नॉट इक्वल्स टू 1/30, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 1/15 इज नॉट इक्वल्स टू 4/30। हमने इतनी इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक जिसमें 100 पेजेस हैं। ललिता रीड करती 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, किसने कम पेजेस को रीड किया। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा किसने कितना रीड किया। इसने 25 किया आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 1/5 रीड किया एंड 2/5 इसने रीड किया है। तो आप देख के ही बता सकते हो कौन कितने ज्यादा, ललिता ने ज्यादा रीड किया है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो पहले यहाँ पे लिखो 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का किसने कितना रीड किया। इला रीड 25 पेजेस ऑफ 100 पेजेस बुक ना, 100 कंटेनिंग बुक। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब यहां पे बताना है फ्रैक्शन ऑफ रीडिंग पेजेस इक्वल्स टू 25/100 हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 25 1 जा 25 एंड 4 जा 1/4, है ना, 1/4 दैट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द बुक, 1/4 पार्ट ऑफ बुक। इतना समझ में आएगा का। अब यहाँ पे ललिता का देखना है, ललिता रीड, इसका फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया है 2/5 ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ द 2/5, ठीक है, पार्ट लिख देना, पार्ट ऑफ द बुक, मतलब हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे 100 अपॉन हो जाएगा 5 20 जा 100, तो 2 20 जा 40। दैट मीन्स कि इसने 25 पेजेस पढ़े थे 100 में से, इसने 100 में से 40 पेजेस पढ़े हैं, इसलिए 2/5 आया है। ठीक है, ध्यान देना इस पे। अब क्या हो जाएगा, लिखो सिंस, कंपेयर करो 1/4 इज बिगर या फिर 2/5। 2/5 बिगर है ना, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, दैट मीन्स ये बिगर होगा। तो लिख दो देयरफॉर, क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने, हु रीड लेस, रीड लेस बताना है, तो यहां पे लिख दो देयरफॉर इला रीड लेस। अगर मोर बताता तो आप ललिता बोल देते, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में इन्होंने बोला रफिक एक्सरसाइज करता है 3/6 ऑफ एन आवर
वाइल रोहित एक्सरसाइज करता है 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कौन ज्यादा टाइम तक जो है एक्सरसाइज करेगा। सिंपल सा देखने से ही पता चल होगा, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो ना, 4 3 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तो ये आ रहा है ना, तो यही बिगर होगा। तो इसको देख लेते हैं पहले हम। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। पहले लिखो रफिक। रफिक एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, ठीक है, इतना करता है। अब रोहित का क्या है, एक्सरसाइज 3/4 है ना, 3/6 था, मैंने गलत लिख दिया, ऑफ एन आवर, ये सेम है, इसका मतलब होता है इसके जैसा। यहाँ पे लिख दो सिंस 3/4 इज ग्रेटर, यहाँ पे पहले से इन्होंने फ्रैक्शन में दिया है, देख के पता चला है 3/6, 6 3 जा 18 यहाँ आ रहा है, 4 3 जा 12, तो ये बिगर हो जाएगा। तो देयरफॉर रोहित, पूछा था ना किसने ज्यादा किया, तो रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। इन्होंने बोला है क्लास ए में 25 स्टूडेंट है, जिसमें 20 जो है पास होते हैं फर्स्ट क्लास में। अनदर क्लास बी जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, 24 पास होते हैं फर्स्ट क्लास से। इन विच क्लास वॉज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ ए स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो सिंपल सा, इसको भी हमें फ्रैक्शन में कर देना है, 20/25 एंड 24/30। उसके बाद कंपेयर करना है लोएस्ट फ्रैक्शन में करके। राइट डाउन इन क्लास ए 20 पास्ड आउट ऑफ 25, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 20/25। इसका लोवेस्ट हो जाएगा 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25, तो 4/5 है ना, समझ गए ना। यहाँ पे 4 5 जा यानी 5 5 जा, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा ना, तो 4/5 बच गया, इसलिए 4/5 लिख दिया। अब यहाँ पे इन क्लास बी 24 पास हो रहे हैं ना आउट ऑफ 30, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 24/30। 24 6 इंटू 4 एंड 6 इंटू 5, 6 से 6 डिवाइड हो गया 4/5। तो आप लिख सकते हो सिंस 4/5 इक्वल्स टू 4/5, तो हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं हेंस ईच क्लास हैव सेम fraction of students got first class in both the classes, in both the class। ठीक है, सिंपल से यही लिख देना है। Hence each class have same fraction of a student got first class in both the classes, है ना, ये था। तो दिस वाज द चैप्टर नंबर 7.4। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम करेंगे चैप्टर 7.5। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एंड अगर समझ में आएगा तो प्लीज उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।